जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो कोर्ट केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है पुरानी भर्तियों को लेकर, आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, वो मुझे भी पता है कि आप लोगों को और हमें सबको बेसब्री से इंतजार है। सोमवार की लिस्ट आ चुकी है। अभी तक एक लिस्ट आई है, सोमवार की लिस्ट में भी हमारा नाम नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हो सकता है अभी कल संडे है, कोई और लिस्ट आ सकती है, या अभी और कोई अपडेट होगा तो मैं आपको आकर लाइव के दौरान बता दूंगा। आज मैं भी दिन भर बाहर था, मेरा भी थोड़ा सा तबीयत खराब था, तो मैं आपको बताया था काफ़ी दिन खांसी और चेस्ट वगैरह का दर्द की वजह से मैं आज पूरे दिन बाहर ही था और चेकअप कराने में बिजी था। इसलिए काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आते रहे कि सर कोई नया अपडेट बताओ। तो सबसे पहले याद रखो दोस्तों कि कोई भी अपडेट जब मेरे पास आ जाता है, मैं किसी भी हाल में कहीं भी रहूं, हाँ मैं सही रहूं ना रहूं, जिंदा रहूंगा तो कोई भी अपडेट होगा आपको हर हाल में दूंगा। ठीक है, सोमवार की लिस्ट आ चुकी है, हमारा नाम नहीं है। आज सिर्फ ये अपडेट है। ध्यान रखो, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे वकील या बाकी सभी के सभी वकील जो कह रहे हैं कि सोमवार को, मतलब ये जो नेक्स्ट वीक है, इसमें हमारा फैसला आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। सभी लोग कह रहे हैं और मैंने भी कहा है कि आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरे मन में एक शंका है, जो 17 फरवरी की तारीख की, हालांकि ना तो मेरे वकील ने ना किसी भी वकील ने उस बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला है कि नहीं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरे अभी तक जो हमारे बोलते हैं ना कि हर आदमी का अलग अलग तरीका होता है, और मेरे तरीके हैं, मेरे जो भी टीम है, चाहे वो हमारे आर्मी हेडक्वार्टर में बैठे कुछ खास बंदे जो जिन्हें लगता है कि हाँ रविंद्र फौजी की मदद करनी चाहिए ऐसे मामलों में, जो कि जवान और नौजवानों को जो अधिकारियों ने परेशान किया है, तो उन्हें कुछ न कुछ सूचना हमें मिलती रहती है उनके द्वारा, और उन्हीं में से किसी ने मुझे सूचना दी है कि ये 17 तारीख वाली पर थोड़ा नजर रखना। हो सकता है सरकार उसका सहारा लेकर कोर्ट के फैसले को डिले करवा सकती है। हालांकि उन्हीं बंदों ने जो हमारे खास सूचना जो हमें देते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि फैसला आपके हक में है। आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, रिजल्ट और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनमें आप जीत गए हो और जिनकी यहाँ चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब वो विशेष जोर है उनका कि जितना हो सके डिले करवाने का। और जज है, जो भी हमारे न्यायाधीश महोदय हैं, वो कानून की किताब के अनुसार फैसला देते हैं और उसके आधार पर हम जीते हुए भी हैं, लेकिन उसी कानून का हवाला देकर, क्योंकि कानून की धारावां या उसका पालन जज को भी करना होता है। ठीक है, और उसी आधार पर वो लेट करवा सकती है। तो ये आप मानो कि इस हफ्ते में हमारा आ जाता है तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे खुशी। ठीक है, और सब ने कहा है तो हम भी कह रहे हैं कि हाँ 90% चांस है कि फैसला आ जाए, लेकिन हमें उस 10% पर भी ध्यान रखना होगा। और उस 10% के लिए हमने कहा था आपसे कि भाई हम लोग उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हालांकि मेरे तो इसी हफ्ते में पूरी मैंने बना रखी थी कि मैं करूंगा करूंगा, लेकिन आपने देखा ही बीच का जो थोड़ा सा माहौल की वजह से सबको थोड़ा थोड़ा दिमाग खोपड़ी सबकी ही काम, कितना भी अच्छा आदमी हो, जब ऐसी चीज़ें आती हैं कुछ समय के लिए, तो कहीं ना कहीं दिमाग, जब भगवान श्री राम जैसे जब माता सीता पर आरोप लगे, और जब भगवान राम होते हुए जब उनको पता था कथनी और करनी सब कुछ का पता था, लेकिन उन्हें भी अपवाद, 2-4 अपवादों के चक्कर में सीता जी को वनवास भेजना पड़ा और बाद में दूसरी बार धरती माता में समाना पड़ा अग्नि परीक्षा के नाम पर। तो उस तरह मैं भी इंसान हूँ, जो ये छोटी मोटी बातें हुई उसमें थोड़ा सा मेरा जो समय खराब हुआ, मेरा भी मनोबल में थोड़ा फर्क पड़ा। और दूसरा, वास्तव में मेरे लगातार खांसी और ये चेस्ट पेन ये हो रहा था,
तकलीफ थोड़ी बीमारी की वजह से भी आपने देखा होगा काफ़ी दिन से लोग तो कहते हैं कि भाई रविंद्र फौजी ड्रिंक करता है इसलिए हो रहा है। अरे भैया, ड्रिंक तो मैं वास्तव में आज से नहीं, पहले से ड्रिंक करता हूँ, और जब ड्रिंक करता हूँ तो बिल्कुल फिट रहता हूँ। मैं ये भी बता देता हूँ कि जब मैं ड्रिंक करके बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ अलग ही दिखाई देगी आपको, लेकिन वास्तव में अभी काफ़ी दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से मैं ड्रिंक नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों को लगता है ना ड्रिंक करके, काफ़ी दिन से मैं सिर्फ दवाई ले रहा हूँ, लगभग 1 महीने से, और इसलिए 1 महीने से मेरी ड्रिंक बंद है। वो एक दिन जरूर मैं जब किसी पार्टी में था या बीच में खाना बनाया था, सिर्फ मैंने इस महीने में 2 बार ही ड्रिंक की है। उसके अलावा मैं बिना ड्रिंक के रहता हूँ। चेहरा बता दिया कि दवाई की वजह से थोड़ा सा या तबीयत की वजह से डाउन है, लेकिन फिर भी हमें उस 10% के चलते जो भी हमारे से हो रहा है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुझे ये भी पता चला जैसा आपको पता ही है कि हमारे कैप्टन साहब गए हुए हैं दिल्ली, और वो कह रहे हैं कि भाई सोमवार को वो हाई कोर्ट में एक अपील लगा रहे हैं। तो वो लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मैंने अपने वकील से बोल रखा है कि मैं सोमवार को आऊँगा। लेकिन अगर कैप्टन साहब लगाते हैं तो फिर सोमवार को नहीं, हम फिर उनका भी वेट करेंगे और आगे जो भी निर्णय लेना है। अब इसके आगे मेरा क्या प्लानिंग है वो मैं मेरे खास बंदों को किसी भी तरीके से बता दूंगा, या इसी चैनल पर इसका वेट करके कि आगे हमें क्या करना चाहिए। फिर कह रहा हूं कि बाकी जो बंदे कहते हैं कि सर कुछ करने से पहले हमें बता दिया करो, सलाह ले लिया करो, तो ये मेरा जो वीडियो है आप लोगों के लिए सलाह ही है कि जो हम चाहते थे या सब लोगों ने, क्योंकि पहले सब लोग हा हुल्लड़ करते रहे, नहीं कुछ नहीं करना है, वेट करना है, वेट करना है, लेकिन मैंने कैसे भी किया, कुछ भी किया, और आप लोग सब इस चीज़ पे तो एग्री हो गए कि हाँ हमें हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए, और वो अपील ऑलरेडी हमारे जो साहब वो गए हुए हैं वो कर देंगे। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? क्या फिर से, क्योंकि 26 केस हैं, या तो 2-2 3-3 दिन के बाद एप्लीकेशन लगे, या बार बार इन जज साहब के पास नहीं लगा के जो हमारी आगे की कार्रवाई है उसके बारे में हम विचार करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि एक होता है कि एप्लीकेशन देना, एक होता है कि एप्लीकेशन के साथ प्रेशर क्रिएट करना। ठीक है, तो अभी शांति से कैप्टन साहब अगर सोमवार को लगाते हैं और उसके बाद हम वेट करेंगे। इस हफ्ते में वैसे ही 26 जनवरी भी है, और ये हफ्ता 5 डे वीक होता है। एक 26 जनवरी हटा दो, यानी 2 दिन ये इंतजार कर, 2 दिन ये हफ्ता भी चला जाएगा। इसके बाद अगर आपको लगता है कि अब रविंद्र फौजी को कुछ करना चाहिए तो बोल देना, नहीं तो भैया रविंद्र फौजी भी वैसे ही तबीयत की वजह से भी, अब मैं फिर इस बार अभी आज ही कुछ और दवाइयाँ लेकर आया हूँ, मेरे को फिर 7 दिन की दवाई दी गई हैं। बाकी रविंद्र फौजी दवाई छोड़कर भी आपके लिए, आपके साथ जो भी चाहते हो कर सकता हूँ, लेकिन अब आप लोग बताओगे, रविंद्र फौजी नहीं बताएगा। हाँ, जो मैं एक स्टेप मैंने बताया था, चाहे किसी ने भी किया, चाहे हमारी वजह से या आप सब लोगों ने कैसे भी करके वो कर दिया, बहुत अच्छा है। ठीक है, कल 11 बजे हो सकता है, आज तो मैं लाइव आऊँगा नहीं क्योंकि अब मैं दिन भर का गया हुआ, अभी पहुँचा हूँ इसी समय, अभी आके आज दिन भर बाजार में सिर्फ हम नॉर्मल हमने एक समोसा ही खाया, दिन भर से कुछ खाया पिया भी नहीं है, और मैं आके अभी बैठा ही हूँ। तो कॉल करने वाले थोड़ा सा ध्यान रखें, जब आप लोग इस चीज़ पर अपडेट ले लेते हो तो फिर ये नहीं, जरूरी नहीं, कोई तो कहता है कि सर दिल करता है तो आपसे बात कर लें, कोई कहता है बिगड़ दिली कि सर वैसे ही बात कर लें, कोई कहता है कि हमारे नेट नहीं है। इस तरह की चीज़ों को, वास्तव में कोई समस्या हो तो करो, नहीं तो हमें भी थोड़ा सा इस समय आराम की ज़रूरत है, आराम करने दो। आगे जो भी कोई अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा, और सोमवार को अगर कोई इस बीच में कोई भी लिस्ट आती है तो मैं आपको कभी भी लिस्ट आते ही, हमारी आते ही अपडेट कर दूंगा। बाकी आती है तो उससे आप दोबारा अपडेट करने की जरूरत नहीं है, और हो सकता है तो कल दिन में 11 बजे लाइव से आप मुलाकात होगी। तब तक आप लोग भी, आपके पास जो है, भगवान से प्रार्थना करो, और ट्विटर पर लगातार जिसके पास समय है करते रहो, जिसके पास समय नहीं है अपना पढ़ते रहो। ठीक है, बाकी आराम से रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।